ये जमीन क्यों हिल रही है? रुक रुक रुक! नहीं, ये मेरी दौलत है। बचा लो, कोई है? मेरी दौलत ले लो, मगर मुझे बचा लो। मूसा, मूसा! सोचिए, अगर किसी इंसान के पास इतनी दौलत हो कि उसकी तिजोरियों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमी चाहिए हों, अगर उसकी शान देखकर लोग कहें यह शख्स तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है, लेकिन फिर एक दिन वही जमीन जिस पर वो इतरा कर चलता था उसे अपने सीने में उतार ले, न दौलत काम आए, न ताकत, न कोई बचाने वाला। आज की ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, ये कहानी है कारून की, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की और उसके उस अंजाम की जिसने दौलत की हकीकत हमेशा के लिए बेनकाब कर दी। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी कारून की नहीं, हम सब की हो सकती है। कारून का नाम जब जहन में आता है तो आमतौर पर खजानों, सोने चांदी और बेपनाह दौलत की तस्वीर उभरती है, मगर इससे पहले कि वो दौलत की इंतहा बने, कारून एक आम इंसान था, गोश्त पोस्त का, सांस लेने वाला, समाज का हिस्सा। वो उसी कौम से ताल्लुक रखता था जहां सब बराबरी से जीते थे, जहां मेहनत, सादा जिंदगी और आपसी रिश्तों की कद्र थी। उस दौर में कारून को इल्म और समझ का आदमी माना जाता था। लोगों के मसाइल सुनना, हिसाब किताब समझना, तिजारत के उसूल जानना, ये सब उसकी पहचान थी। उसकी बात में वजन था और लोग मशवरे के लिए उसके पास आते। उस वक्त उसके पास न महल थे न जुलूस, मगर इज्जत थी, पहचान थी और समाज में कबूलियत थी। कारून की जिंदगी में उस वक्त तक गुरूर नहीं था। वो अपने आप को किसी से ऊंचा नहीं समझता था। बैठकों में उसका लहजा नरम रहता और बातचीत में सलीका। लोग कहते थे ये शख्स समझदार है, आगे बढ़ेगा, मगर किसी को क्या मालूम था कि वही समझ एक दिन घमंड में बदल जाएगी और वही पहचान इबरत का निशान बनेगी। यही वो मोड़ था जहां से कहानी की रूह बनती है, क्योंकि जब इंसान सादा होता है तो दिल हल्का रहता है, और जब दिल हल्का रहता है तो हक सुनाई देता है। मगर कारून की जिंदगी में आगे जो आने वाला था वो सिर्फ दौलत नहीं थी, वो इम्तिहान था। ऐसा इम्तिहान जिसने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। कारून की जिंदगी का वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। दौलत की आमद थी। ये दौलत एक रात में नहीं बरसी, न आसमान से अचानक टपकी, बल्कि इसके पीछे हिसाब, तिजारत और चालाक तदबीर थी। कारून को हिसाब किताब का हुनर आता था। नाप तौल, लेन देन और मुनाफे के रास्ते वो अच्छी तरह पहचानता था। उसने बाजार की नब्ज पकड़ ली और वहीं से उसकी तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। कहते हैं कारून को खजानों तक रसाई मिली, ऐसे खजाने जिनकी चाबियां उठाना भी ताकतवर जमात के लिए बोझ बन जाता। सोना, चांदी, जवाहरात सब उसके कदमों में जमा होने लगे। हर सौदा मुनाफा देता, हर रास्ता दौलत की तरफ खुलता। लोग हैरान थे कि ये कैसा नसीब है जो थमता ही नहीं। मगर असल बात ये थी कि कारून ने दौलत को अमानत समझने के बजाय मालिकाना हक बना लिया। वो भूल गया कि नेमत हाथ में होती है, दिल में नहीं। जब लोगों ने कहा यह सब अल्लाह का फजल है तो उसके लहजे में ठंडापन आ गया। उसने जवाब दिया, ये सब मेरी समझ, मेरे इल्म और मेरी तदबीर से मिला है। यहीं से शुक्र पीछे छूट गया और गुरूर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे खजाने बढ़ते गए वैसे वैसे दिल भारी होता गया। दौलत ने उसे न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि खुद काफी भी समझा दिया। उसे लगा कि अब किसी की जरूरत नहीं, न लोगों की न नसीहत की। यही वो नाजुक लम्हा था जहां नेमत इम्तिहान बन जाती है और इंसान अपनी ही कामयाबी का कैदी हो जाता है। कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि दौलत मिलने के बाद इंसान बदलता कैसे है, यही अगला दरवाज़ा है जो कारून की असल सूरत दिखाता है। कारून की जिंदगी में जब दौलत आई तो सिर्फ उसके हालात नहीं बदले, उसका दिल बदल गया। जो शख्स कभी नरमी से बात करता था
अब उसकी आवाज में सख्ती उतर आई। जो इंसान पहले लोगों के बीच बैठता था अब ऊंची दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे रहने लगा। दौलत ने उसके गिर्द ऐसा घेरा बना दिया कि उसे अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आया। पहले कारून अपनी कामयाबी को नेमत समझता था, मगर अब उसने उसे अपनी काबिलियत का सबूत मान लिया। जब किसी ने अल्लाह का नाम लिया तो उसने बेहिचक कहा कि ये सब मेरे इल्म और मेरी अकल का नतीजा है। यही जुमला उसकी तबाही की बुनियाद बन गया, क्योंकि जिस लम्हे इंसान ने नेमत का मालिक होने का दावा किया उसी लम्हे उसने रब को भुला दिया। दौलत ने उसके अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया। वो गरीबों को हकीर समझने लगा, जरूरतमंदों से मुंह मोड़ने लगा। उसके दरबार में वही दाखिल हो सकता था जो उसकी तारीफ करे। नसीहत करने वाले उसे बोझ लगते थे और सच बोलने वाले दुश्मन। कारून समझ बैठा था कि ताकत सिर्फ माल में है और माल उसके हाथ से कभी निकल नहीं सकता। जैसे जैसे खजाने बढ़ते गए वैसे वैसे उसका दिल सख्त होता गया। उसकी आंखों में इंसान नहीं सिर्फ फायदा और नुकसान दिखता था। रिश्ते तिजारत बन गए और एहसान बोझ। उसे ये एहसास ही न रहा कि दौलत साथ चलने वाली चीज नहीं, ये तो रास्ते का इम्तिहान है। यही वो लम्हा था जहां कारून ने इबरत की आवाज सुनने से इनकार कर दिया। और जब इंसान नसीहत को ठुकरा दे तो फिर अजाब दूर नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की पकड़ अक्सर तब आती है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझ रहा होता है। कारून की जिंदगी में जब गुरूर और तकब्बुर ने जड़ पकड़ ली, उसी वक्त उसकी कौम के कुछ नेक और अक्लमंद लोग उसके सामने आए। ये वो लोग थे जिनकी नजर दुनिया की चमक से आगे देखती थी, जिनके दिल आखिरत के खौफ से जिंदा थे। उन्होंने कारून को ताना नहीं दिया, इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि नरमी और दर्द के साथ बात की। उन्होंने कहा, खुश मत हो इस दौलत पर। अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इतरा कर चलते हैं। जो कुछ तुझे मिला है उससे आखिरत का घर तलाश कर और दुनिया में अपना हिस्सा मत भूल, मगर फसाद मत फैला। ये नसीहत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये रहनुमाई थी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि दौलत अमानत है, ताकत नहीं, और माल का हक अदा करना फर्ज है, एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि गरीबों में बांटना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना ही असली कामयाबी है। मगर कारून का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका था। उसे ये बातें कमज़ोरी लगीं। उसने जवाब में कहा कि उसे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके पास है वो उसकी अपनी समझ और तदबीर का नतीजा है। इस जवाब ने साफ कर दिया कि उसने सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि रब की बात भी ठुकरा दी है। नेक लोगों ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दौलत अगर शुक्र के साथ हो तो नेमत है, और अगर गुरूर के साथ हो तो हलाकत। मगर कारून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उस सच्चाई को नहीं सुनना चाहता था जो उसके बनाए हुए तख्त को हिला सकती थी। यहीं से फैसला हो चुका था, क्योंकि जब नसीहत दरवाजे पर दस्तक दे और इंसान उसे ठुकरा दे तो फिर अजाब बिना आवाज के अंदर दाखिल होता है। कारून ने जब नसीहत को ठुकरा दिया तो उसके बाद उसकी जिंदगी दिखावे और शान और शौकत का तमाशा बन गई। वो चाहता था कि लोग उसे देखें, उसकी दौलत को सलाम करें और उसकी हैसियत का एहसास हर निगाह पर छा जाए। उसने सादगी को छोड़ दिया और तामझाम को अपनी पहचान बना लिया। उसके लिबास सोने के तारों से सिले होते, खुशबू दूर तक फैलती। जब वो निकलता तो आगे पीछे खिदमतगार चलते और उसके साथ ऐसा जुलूस होता कि रास्ते रुक जाते। लोग अपने काम छोड़कर उसे देखने खड़े हो जाते। किसी की आंखों में हैरत, किसी के दिल में हसरत। कारून ने अपने महल ऐसे बनवाए कि दीवारें चमकती थीं और दरवाजों पर पहरा हर वक्त तैयार रहता। अंदर खजानों के ढेर थे और बाहर उसकी शान का शोर। उसे ये गुमान हो चला था कि उसकी दौलत ही उसकी हिफाजत है और उसकी ताकत ही उसका किला। आम लोग जब ये मंजर देखते तो दो किस्म के दिल सामने आते। कुछ कहते, काश हमें भी ऐसा ही नसीब मिल जाए, और दुनिया की चमक में खो जाते। मगर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें जमीन पर थीं और दिल आखिरत से जुड़े हुए। वो समझते थे कि ये शान चंद सांसों की मेहमान है। कारून का दिखावा दरअसल उसके अंदर के खौफ को छुपाने की कोशिश था। जितनी ज्यादा चमक उतनी ही ज्यादा तन्हाई। मगर वो इस सच्चाई को कब मानता, क्योंकि गुरूर इंसान को आईना देखने से रोक देता है
और इसी दिखावे के बीच वो वक्त करीब आ रहा था जब ये सारी शान एक लम्हे में मिट्टी बन जाने वाली थी। कारून के दिखावे और शान को देखकर समाज दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ वो लोग थे जिनकी नज़र सिर्फ दुनिया की चमक पर थी, और दूसरी तरफ वो जिनके दिल में आखिरत की रोशनी जिंदा थी। यही फर्क असल में इंसानों की पहचान बन गया। गाफिल लोग जब कारून का जुलूस देखते तो उनके दिलों में हसरत जाग उठती। वो कहते, यही तो असली जिंदगी है, दौलत, ताकत और ऐश। उनके लिए कामयाबी का पैमाना वही था जो आंखों को भा जाए। उन्हें ये फिक्र न थी कि ये शान किस अंजाम तक ले जाएगी। उनकी सोच कुछ लम्हों की थी और उनका ख्वाब भी दुनिया तक महदूद। मगर अक्लमंद लोग वही मंजर देखकर ठिठक जाते। वो जानते थे कि जो चीज़ आंखों को धोखा दे वो दिल को अंधा कर सकती है। वो कहते, अल्लाह का अज्र इससे बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं। उनके दिलों में न हसरत थी न जलन, बल्कि डर था कि कहीं इंसान इस चमक में अपनी रूह न खो बैठे। अक्लमंद जानते थे कि दौलत कब्र तक साथ नहीं जाती। वो समझते थे कि असली कामयाबी वो है जो आखिरत में काम आए। इसलिए वो कारून की शान को नहीं बल्कि उसके अंजाम को देखते थे। उनकी खामोशी में दुआ थी और उनके अल्फाज में चेतावनी। यहीं से कहानी का पैगाम साफ हो जाता है। एक ही मंजर मगर दो नजरें। एक नजर जो दुनिया में डूबी हुई और दूसरी जो आखिरत से जुड़ी हुई। और जब समाज में गाफिलों की आवाज तेज हो जाए तो फिर अल्लाह का फैसला ज्यादा देर नहीं करता। कारून उस वक्त अपनी शान के नशे में था। उसे यकीन था कि उसकी दौलत, उसके महल और उसके खजाने उसे हर खतरे से बचा लेंगे। मगर वो ये भूल चुका था कि जमीन जिस पर वो इतरा कर चलता है वो भी अल्लाह के हुक्म से कायम है। फिर एक दिन बिना किसी ऐलान के, बिना किसी चेतावनी के, जमीन ने करवट ली। पहले हल्की सी लर्जिश हुई, जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया हो। लोग सहम गए। कारून ने इसे मामूली समझा, मगर अगले ही लम्हे जमीन कांप उठी। वो जमीन जिस पर उसके महल खड़े थे उसी ने उसके कदमों के नीचे से खिसकना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि कारून चीख उठा। उसने अपने खजानों को पुकारा, अपने महलों को आवाज दी, मगर जो चीजें उसे ताकत लगती थीं वो सब बेबस तमाशाई बन चुकी थीं। सोना, चांदी, दौलत, किसी ने भी उसका साथ न दिया। जमीन ने उसे आहिस्ता आहिस्ता निगलना शुरू किया। पहले कदम, फिर जिस्म, फिर शान, और लोग देखते रह गए। वही लोग जो कल उसकी शान पर ललचाते थे आज खौफ से कांप रहे थे। कोई आगे न बढ़ा, कोई बचाने न आया, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो किसी इंसान की ताकत काम नहीं आती। एक लम्हे में कारून का सब कुछ, महल, खजाने, दिखावा, मिट्टी में मिल गया। जमीन ने सिर्फ एक शख्स को नहीं निगला, उसने गुरूर के एक दौर को दफन कर दिया। और उस मंजर के बाद लोगों की जबान पर एक ही बात थी, अगर अल्लाह हम पर फजल न करता तो शायद आज हम भी इसी अंजाम तक पहुंच जाते। ये था अल्लाह का फैसला, खामोश मगर कातिल, तेज मगर इंसाफ से भरा हुआ। कारून का अंजाम ऐसा था जिसे देखकर सदियों तक इबरत ली जाती रहे। वो जमीन में सिर्फ एक जिस्म की तरह नहीं धंसा, बल्कि उसके साथ उसकी शान, उसका गुरूर और उसकी झूठी ताकत भी दफन हो गई। जहां कल महल चमकते थे वहां अब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिलों को दहला दे। जिस दौलत पर उसे नाज था वही दौलत उसकी मदद को न आई। जिन खजानों की चाबियां बोझ समझी जाती थीं वो सब जमीन के सीने में गुम हो गईं। उस वक्त साफ हो गया कि माल न वक्त का मालिक है न मौत का मुखालिफ। लोग उस जगह खड़े थे जहां कारून का जुलूस गुजरता था। आज वही लोग सिर झुकाए खड़े थे। उनकी जबान पर अफसोस था और दिलों में डर। वो कहते थे, काश हमने उस शान पर न ललचाया होता, काश हमने समझ लिया होता कि ये सब धोखा है। कारून की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका अंजाम सबक बन गया। हर वो शख्स जो दौलत पर इतरा करता है, हर वो दिल जो अल्लाह को भूल जाता है, इस वाक़ये में अपना चेहरा देख सकता है। ये हसरतनाक अंजाम सिर्फ कारून का नहीं था, ये हर उस इंसान का अंजाम है जो नेमत को मालिक समझ ले और मालिक को भुला दे। कारून के ज़मीन में गायब हो जाने के बाद वही लोग जो कल तक उसकी शान पर ललचाते थे आज अपने दिलों से सवाल करने लगे। जिन आंखों में हसरत चमकती थी
उनमें अब खौफ उतर आया। जो ज़बानें कहती थीं, काश हमें भी ऐसा मिल जाए, अब वही ज़बानें कह रही थीं, अल्लाह का फजल न होता तो शायद हम भी आज बच न पाते। कल तक दौलत को कामयाबी समझने वाले लोग आज दौलत की हकीकत पहचानने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जो चीज़ एक लम्हे में निगल ली जाए वो सहारा नहीं हो सकती। लोग एक दूसरे को याद दिलाने लगे कि नेमत अगर शुक्र से जुड़ी रहे तो रहमत बनती है, और अगर गुरूर से जुड़ जाए तो हलाकत। उस वाक़ये ने दिलों पर ऐसा असर छोड़ा कि मजलिसों का रुख बदल गया। अब बातें महलों की नहीं, अंजाम की होती। लोग अपने माल की तरफ देखते तो डर जाते, कहीं ये माल उन्हें भी गाफिल न कर दे। बहुतों ने अपने रवैये बदले, ज़रूरतमंदों की तरफ हाथ बढ़ाया और अपने दिलों को झुकाना सीखा। सबसे गहरी तब्दीली नजरों में आई। अब जब कोई शान और शौकत देखता तो तालियां नहीं बजती, खामोशी छा जाती, क्योंकि हर चमक में उन्हें कारून की याद आ जाती और हर ऊंचाई में गिरावट का साया नजर आता। यही वो लम्हा था जहां कौम ने समझा कि वक्त इंसान को नहीं, इंसान वक्त को धोखा देता है, और जो आज सुरक्षित लगता है वो कल सबक बन सकता है। कारून की कहानी कोई पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि आज का आईना है। वक्त बदल गया, लिबास बदल गए, महल ऊंचे हो गए, मगर दिलों की बीमारी वही है। आज भी इंसान दौलत को कामयाबी का पैमाना समझता है, और जो ज्यादा जमा कर ले उसे ज्यादा समझदार मान लिया जाता है। आज के द्वार में कारून का चेहरा अलग है। आज वो किसी तिजारती इमारत में बैठा है, किसी आलीशान गाड़ी में सवार है, किसी मंच पर तालियों के बीच खड़ा है। उसके पास भी माल है, ताकत है, असर है, और उसके लहजे में वही दावा, ये सब मेरी मेहनत, मेरी अकल, मेरी प्लानिंग का नतीजा है। सोशल मीडिया ने इस सोच को और तेज कर दिया है। दिखावा इबादत से आगे निकल गया और शोहरत सब्र से ज्यादा अहम हो गई। लोग अपनी कामयाबी दिखाने में लगे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हिसाब दिखाने का दिन भी आने वाला है। कारून की तरह आज भी बहुत से लोग नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय उसे अपनी अक्लमंदी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। मगर अल्लाह का कानून नहीं बदला। जमीन आज भी उसी की है, आसमान आज भी उसी के हुक्म में है। वो जब चाहे किसी ताकत को एक लम्हे में बेबस कर दे। आज अजाब जरूरी नहीं कि जमीन धंसने की शक्ल में आए। कभी सुकून छिन जाता है, कभी इज्जत, कभी औलाद, और कभी दिल का चैन। इस कहानी का रिश्ता हमसे सीधा है। सवाल कारून का नहीं, हमारा है। क्या हमारी दौलत हमें झुका रही है या अकड़ा रही है? क्या हमारी कामयाबी हमें शुक्र सिखा रही है या गुरूर? क्योंकि जो आज कारून की कहानी सुनकर महफूज महसूस करता है, वही कल अपने हालात देखकर कांप सकता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी हिला दिया हो, अगर कारून का अंजाम सुनकर आपने अपने आप से कोई सवाल किया हो, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आज आपसे बात की है। याद रखिए, दौलत बुरी नहीं, मगर दौलत पर घमंड इंसान को मिट्टी बना देता है। जो झुक गया वो बच गया, और जो अकड़ गया वो कारून की तरह इतिहास बन गया। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम आज की दुनिया के लिए ज़रूरी है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात ज़्यादा दिलों तक पहुँचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी का रुख बदल दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इबरतनाक, रूह को झकझोर देने वाली, इस्लाह करने वाली कहानियाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। अल्लाह हम सबको गुरूर से बचाए, शुक्र की तौफीक दे, और कारून के अंजाम से इबरत हासिल करने वाला बना दे। आमीन।